किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो और बेटी जवान हो तो दोनों को तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, दोनों को एक जगह तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से जिना हो जाता है, बड़े बड़े लोग शैतान का लुकमा बन जाया करते हैं। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। उनको पूछा जा रहा है भाभी का चेहरा बताओ, कैसा चेहरा है? भाभी तुम्हारी लंबी है या नाटी है, गोरी है या काली है, कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी जब अपनी उसकी बीवी निकलती थी बाहर तो वो कहता था ओढ़नी रख करके जाओ, मुझको ओढ़नी से बहुत नफरत है, ये घूंघट से बहुत नफरत है, ओढ़नी हटा करके जाओ। साल भर 6 महीना जब औरत बेपर्दा निकल गई, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसकी जोरू का किसी और से चक्कर हो गया, वो 9-11 हो गई। अब ये पुलिस के पास आया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो क्या कहता है कि भाई साहब ये भी गई वो भी गया, रो करके रिपोर्ट लिखा रहा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, 3 मिनट का पैगाम है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, जब दिल मिलाने हाथ मिलाने से क्या होगा? जरा इधर भी ध्यान रखिए, जल्दी से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप देखेंगे जब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब वो डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है। क्यों? आगे खतरा होगा। लिखा गलत है। आगे अगर खतरा होगा तो अपने पाप की वजह से होगा, खतरा अगर टलेगा तो अपने पुण्य की वजह से। लेकिन देखिए कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा अगर छप्पर पर बोले तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा है, अगर पूरब के छप्पर पर बोले तो कहते हैं समधी आ रहा है। बाजार में 1000 कौवा बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, कितने शौहर आ रहे हैं, कितने समधी आ रहे हैं। शायरों ने किसी बात को मशहूर कर दिया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। चक्की चल रही थी,
दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये बेटा तो रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। कहा, बेटा ये चक्की में दाना गया, आटा बन गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई, ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन हैं, और इंसान दाने की जगह है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा था। कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, आटे को देखा, आटे देख करके मौत याद आ गई, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मुझे इन तमाम पैगाम को सुना करके बताना यह है कि हिंदी भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उर्दू भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू ने कभी भी ज़बान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। इंशाअल्लाह ज़बान के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, हिंदी को भी सीखेंगे, उर्दू को भी सीखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चक्की कुएं पर 4 लड़की पानी भर रही थी। अमीर खुसरू आए, कहा, बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। कहा, फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा, मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दी। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कर दी। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कर दी। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कर दी। अब चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। 1 मिनट के लिए ये जो बाईं तरफ हमारा दिल है, ये 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर चलता है। कब? जब हमको छींक आती है, ये दिल रुक जाता है। उसके बाद फिर ये चलना शुरू करता है, उसके बाद ये फिर चलना शुरू करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुमको छींक आए, जब तुमको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने उसे दोबारा चला दिया। आपको सुनकर के हैरत होगी, सबसे अव्वल नेमत, सबसे आखिरी नेमत इंसान के पास क्या है? ये सांस है। सांस आती है, इंसान जिंदा हो जाता है, सांस निकल जाती है, आदमी मर जाता है। अरे भाई, आप क्यों किसी को बैठा रहे? उसको रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में रहने दीजिए, किसी को बैठाना नहीं। भारी मजमा है, बैठाना नहीं है। खुदा के वास्ते आप लोग जिस हाल में जो सुन रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। सांप और बकरी में फर्क देखिए। बकरी घास खा करके दूध देती है मालिक को, लेकिन सांप मालिक का दूध पी करके मालिक ही को डस लेता है। ये हुआ नमक हराम, कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी किया।
ایک مثال ہے، بہت خوبصورت چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اس کو آپ کوئی تحفہ دینا چاہیے، چاکلیٹ دیجئے، وہ باپ کا منہ دیکھتا ہے، پکڑتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ باپ نے جیسے ہی اشارہ کر دیا وہ لپک لیتا ہے، باپ کا اشارہ نہیں ہے وہ پکڑتا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ باپ کی اجازت ہے تو پکڑیں گے، باپ کی اجازت نہیں ہے تو نہیں پکڑیں گے۔ ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں سوچتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ اس نادان بچے سے بھی ہم بدتر ہیں۔ بکری کو گھاس لا کر کے آدمی دیتا ہے، بھوک میں بکری گھاس کھا رہی ہے، پتا کھا رہی ہے، جیسے ہی مالک نے اس کو پکارا وہ گھاس چھوڑ کر کے اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا خدا سرکاری اعلان مسجد سے کرتا ہے، ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، ہم اس بکری سے بھی بدتر ہیں۔ آخری مثال ہے، آپ دیکھیں گے رات کا بچا ہوا بھات ہے، اس کو صبح آدمی پانی ملا کر کے کھاتا، اس کو پنتا بھات کہتے ہیں۔ ایک آدمی کھا رہا تھا سبحان اللہ، ایک آدمی کھا رہا تھا ماشاء اللہ، ایک آدمی کھا رہا تھا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا تم نے خدا کی عادت بگاڑ دیا، اتنا جب اللہ کا شکر ادا کرو گے باسی بھات کھا کر کے تو روزانہ باسی بھات ہی کھلائے گا۔ ایک دیکھو ہم کو جب تک بریانی نہیں ملتی ہم اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا۔ یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا۔ کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر تیار رہیے، ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا بڑا خوبصورت پیغام، جلدی سے مہمان آ چکے ہیں، ان کے لیے مجھے وقت فارغ کرنا ہے، آپ بہت دھیان سے سن لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی فیملی کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر عائشہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بیٹی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھ کو ہر حال میں تسلیم ہوگا۔ حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان عائشہ کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی چپل میں نجاست تھی، آپ کے جوتے میں نجاست تھی، اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیا، کہا پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد مسجد میں آئیے، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کی بیوی ناپاک آپ کے پاک بستر پر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا، علی تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ عائشہ کا نکاح خدا کی مرضی سے ہوا تھا، عائشہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اگر عائشہ غلط عورت ہوتی تو خدا خود عائشہ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے جملے سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ ماں کی عمر بیٹی کی عمر برابر ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، دونوں کی عمر برابر، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں دل کی بات جوان بیٹی سے کہہ دیتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں فاطمہ مسکراتی ہے تو عائشہ نے کہا بیٹی بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے،
अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। तो कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू मर जाएगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल कर जाऊँगी, कब्र में पहुँचूँगी। जब तेरे हक़ में फ़ैसला होगा कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक़ में फ़ैसला होगा कब्र से निकल करके मैं जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। कुरान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, बीच बीच में आपका इम्तिहान हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे मदरसे में लाइट चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, झूम झूम करके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अचानक लाइट चली गई। अब होता क्या है, उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चे को झेलता रहता है और बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं। उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा है। एक नवाब साहब आ गए, देखा, बड़ी हैरत हुई, 10,000 सोने के सिक्के दे दिया उस्ताद को इनाम में। वाह साहब, क्या कुरान पढ़ रहे हो, क्या बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं, ये 10,000 रुपये ले लो। वो कहने लगा, हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा पैसा आपने दे दिया। कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम 1 नंबर के दुनियादार नजर आ रहे हो। कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 को बहुत बड़ी दौलत समझते हो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं है। एक जवान की शादी हो गई, 1 साल बाल बच्चा नहीं, जवान की शादी हो गई, 2 साल बाल बच्चे नहीं। अब लोग कहते रहे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि जवाब कैसे दे। खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की सारी दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा। अल्लाह ने सुन लिया, उसको बेटी मिल गई, लेकिन जब बेटी जवान हुई तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। अब वो शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया था दुनिया की हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे घबराने की कोई बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब जिंदा रहे शादी से पहले उसको कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया के मुकाबले में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं हो सकती। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ही वक्त में मास्टर बने और हाफिज़ कुरान बने, रास्ता मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को आप मदरसे में दाखिल, स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, गारंटी है ये बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा और सारे बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक आप बेदार नहीं है। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे
ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔